शादी करूंगा तो छोटी बहन से। आज घर आया तो माँ मेरी इंतजार में आंखें बिछाए बैठी थी। उनकी उत्सुकता देख मैं भी पूछ बैठा कि क्या हुआ माँ, इतनी खुश क्यों हो। माँ जैसे इसी प्रश्न का उत्तर देने ही बैठी थी, वो बोली, एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, लड़की टीचर है, परिवार भी अच्छा है, एक बार देख ले। पहले तो मैंने ना नुकुर की, फिर मान गया। शादी करनी तो थी ही, अगर अच्छा रिश्ता है तो देखने में क्या हर्ज है। ये बात होते ही लॉकडाउन हो गया और बात वहीं रह गई। पर माँ ने व्हाट्सएप पर फोटो मंगवा ली। लड़की तो ठीक थी, लेकिन मेरी कल्पना में एक बहुत सुंदर लड़की का ख्याल था। ये लड़की तो बस ठीक थी। मैंने माँ से ये बात घुमा फिरा के कही। माँ बोली, अरे फोटो पे मत जा, सामने से देख। लॉकडाउन के खुलते ही हम उनके घर पहुँचे। मीता आकर बैठी जैसी फोटो में थी, बस 19-20 का फर्क था। 10-15 मिनट बाद मीता की छोटी बहन नेहा बाहर आई। उस पर मेरी आंखें टिक गई। यही तो थी मेरे सपनों की लड़की, गोरी सुंदर चंचल। मीता से बात हुई थोड़ी बहुत, पर दिमाग मेरा नेहा में ही रम गया था। घर आकर मैंने माँ से कहा कि माँ, बड़ी नहीं छोटी से करवा दो शादी। माँ बोली, पागल है क्या, उसके घर वाले से कहूँ बड़ी नहीं छोटी से करवा दो, और क्या कमी है उसमें। मुंबई वाले भाई साहब बता रहे थे कि बहुत सुशील और अच्छी लड़की है। मैंने कहा, माँ मुझे नहीं करनी, 4 लोगों के आगे अपनी बीवी को मिलवा तो सकूं। बड़ी अच्छी है तो छोटी भी होगी। माँ ने सिर पकड़ लिया। अब क्या करते। तभी मेरा भाई जो हमारे साथ गया था, उसने कहा, आप लोगों को इतराज ना हो तो मीता से मैं शादी कर लूंगा। मैं और माँ हक्के बक्के से खड़े थे। मेरा भाई बोला, माँ अगले साल तुम मेरे पीछे पड़ोगी तो मैं अभी बता देता हूँ कि मुझे मीता पसंद है। मुझे उस जैसी लड़की ही तलाश है। जितना मैंने उसे देखा और बातें सुनी, मैं समझ गया हूँ कि वो बिल्कुल सही है मेरे लिए। मैं पेट पकड़कर हंस रहा था। छोटे, ऐसा तो कोई नूर नहीं लगे उसमें, क्या अच्छा लग गया तुझे। वो बोला, भैया मुझे तो समझदार लड़की चाहिए जिंदगी में, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं उसका मजाक उड़ाता रहा। माँ तो बड़बड़ा कर अंदर चली गई। फिर किस किस मुसीबत में डाल दिया। क्या सोचेंगे लड़की वाले, हुआ भी यही कि लड़की वाले भड़क गए। लेकिन माँ और मामा के बड़ा समझाने पर वो मान गए। मैं तो 7वें आसमान पर था कि जब मेरी बीवी से लोग मिलेंगे तो देखते रह जाएंगे। बहरहाल हमारी शादी हुई, दोनों बहनें घर आ गईं। 5-6 महीने सब सही चला। उसके बाद कलेश शुरू हुए। नेहा का घर में कोई योगदान ना था। माँ भी उससे नाराज रहती थी। लॉकडाउन के चलते मेरी कंपनी से छटनी कर दी। मेरी नौकरी गई। छोटे भाई को भी आधी ही तनख्वाह मिल रही थी और आधी मीता को। घर से ऑनलाइन क्लास थी टीचरों की, तो उसकी तनख्वाह भी आ रही थी। उन दोनों ने घर संभाल रखा था। मैं बहुत परेशान था। नौकरी नहीं थी, ऊपर से 5-6 महीनों में समझ गया था कि नेहा के खर्चे मेरे जेब से ज्यादा हैं। मैंने नेहा को अपनी परेशानी कही। नेहा बोली, तो क्या हुआ, मिल जाएगी दूसरी। आप ये सब छोड़ो, मैंने नई 4 ड्रेस मंगवाई है ऑनलाइन, वो देखो। मैं उसके हर बात को टाल जाने की आदत से परेशान था। इसके चलते ही घर में बहुत बड़ा कलेश होने लगा था। मीता बाहर तो काम करती ही थी, घर के कामों में भी सुघड़ थी, लेकिन नेहा को सजने धजने से फुर्सत नहीं थी। साल बीते और कलेश और बढ़ते गए। नेहा के मैं कुछ नहीं करूंगी वाले एटीट्यूड की वजह से। इसके चलते माँ ने हमको ऊपर का फ्लोर दे दिया और छोटे और मीता को नीचे का। माँ भी उनके पास रहती। नेहा की सुंदरता
चंचलता और लड़कपन हमारे बीच दरार लगाने लगे। दूरियां बढ़ती जा रही थी, रोज लड़ाइयाँ, घर गंदा पड़ा रहता, बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते क्या नहीं, कोई घर में भी ना आता जाता, जो भी आता मीता और छोटे के फ्लोर पर चला जाता। नेहा का व्यवहार ही बहुत कुटिल था। इतने सालों में क्या कुछ महीनों में समझ गया था अपनी गलती। सुंदरता के पीछे मैंने अपनी जिंदगी में अशांति भर ली थी। जितना समझाओ नेहा पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन घर आया तो पता लगा नेहा बच्चों को नीचे मीता के पास छोड़कर फिल्म देखने गई है। थोड़ी देर बाद मीता बच्चों के साथ खाने की प्लेट भी ले आई और बोली, भैया मैंने कल के एग्जाम की तैयारी करवा दी है इन्हें, आप खाना खा लेना। मैंने पूछा कि नेहा कब आएगी, इन बच्चों का कल एग्जाम है और वो यहाँ नहीं है। मीता ने कहा कि भैया वो कहाँ ही कुछ बताती है, पर आप परेशान ना हो, मैंने सब पढ़ा दिया है इनको। मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने मीता से कहा, मीता मुझे गलत मत समझना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई की बीवी हो और मेरे दिल में एक छोटी बहन जैसी इज्जत है तुम्हारे लिए, लेकिन आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस वक्त जो मैंने किया तुमको बुरा तो लगा होगा। सूरत के आगे मैंने सीरत को नहीं देखा। मैं जानता हूँ नेहा तुम्हारी बहन है, लेकिन उसने आज तक बस अपने को ही आगे रखा। मेरे बच्चे और मैं उसके शौक के आगे पीछे रहे। मैंने बड़ी कोशिश की नेहा को समझाने की, मुझे उसके घूमने फिरने से दिक्कत नहीं, लेकिन आज तक उसका साथ नहीं मिला। मुझे कोई परेशानी हो या तकलीफ हो, मैंने अकेले सफ़र तय किया, इतना पीछे रह गया हूँ। वहीं छोटे की ज़िंदगी कितनी संवर गई, कितनी तरक्की कर ली उसने। मैं अपने कलेश में उलझ के रह गया। मैं बहुत खुश हूँ छोटे और तुम्हारे लिए, लेकिन बस आज लगा कि यह बोझ लेकर और नहीं रह पाऊंगा। मैंने तुम्हारी उल्लाहना की, तुमको नीचा समझा, सुंदरता के आगे गुणों को पीछे किया। छोटे ने तुमको सही पहचाना, मुझसे उम्र में कम है पर उसका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा निकला। मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों हमेशा खुश रहो बस। मीता एक टुक शब्द सुनती रही, फिर बोली, भैया बच्चों को शायद नींद आई है, इनको कमरे में ले जाइए, मैं चलती हूँ। आज हम चारों कैरम खेलने का प्रोग्राम बनाया है, बच्चे और वो इंतजार कर रहे होंगे। यह कहकर चली गई वो, और मुझे एक तमाचा सा मारा हो किसी ने, ऐसा महसूस हुआ। हम आदमियों को कोई औरत अस्वीकार कर दे तो हमको कितनी ठेस लगती है, लेकिन औरत के दिमाग में डाला जाता है कि रिश्ते आएंगे तो लड़का पसंद नापसंद कर सकता है। तुम दिल पर मत लेना, लेकिन दिल तो दोनों का एक जैसा ही होता है। बुरा उतना ही लगता है, लेकिन लड़कियां चुपचाप ये बर्दाश्त कर जाती हैं। आजकल माहौल बदल रहा है, माँ बाप अपनी लड़कियों को बस एक शादी का सामान बनाकर सामने नहीं लाते, पूछताछ करती हैं। लड़की की मर्जी भी होती है, वो भी रिश्ते मना करती हैं। बस हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सीरत को सूरत से ऊपर रखें, आगे चलकर पछतावा हो सकता है। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ चलती ही आती हैं। सुंदरता के पीछे ज़्यादा सब लोग भागते रहते हैं और सीरत कोई नहीं देखता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।